तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एम्स इंस्टीट्यूट में। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे, काफ़ी दिनों के बाद हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। तो आज के टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगति, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्या होती है रासायनिक बलगति? देखिए, रासायनिक बलगतिकी का मतलब होता है, इंग्लिश नेम होता है केमिकल काइनेटिक्स। इस काइनेटिक्स का मतलब होता है, ये ग्रीक शब्द है। ये जो काइनेटिक्स है ना, काइनेटिक्स, ये हमारा ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब वेग होता है। अर्थात रासायनिक बलगतिकी में हम अभिक्रिया के वेग की गणना करेंगे। तो लिखेंगे रासायनिक बलगतिकी, हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे रासायनिक बलगतिकी। देखिए, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थों के या फिर जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा उसके जिसमें अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता हो, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अर्थात अब देखिए, बातें ये हो जाती है कि रासायनिक बलगतिकी यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या फास्ट होता है या फिर स्लो होता है। तो देखिए, इसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो फास्ट भी होता है, स्लो भी होता है। देखिए, इसमें अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार क्या हो जाएगा। चलिए, जो मैं ऊपर बातें समझाया हूँ एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। तो देखिए, रासायनिक बलगतिकी, इसका इंग्लिश नेम होता है केमिकल काइनेटिक्स। इसका मतलब, ये केमिकल तो होता है रासायनिक, और काइनेटिक्स का मतलब होता है, ये काइनेटिक्स जो हमारा है ना, ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है वेग। यानी रासायनिक बलगति वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता हो, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब इस अभिक्रिया के वेग के आधार पर ये रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं? तो देखिए, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है तीव्र अभिक्रिया, दूसरी होती है मध्यम अभिक्रिया, और तीसरी अभिक्रिया होती है फास्ट अभिक्रिया। फास्ट नहीं, स्लो अभिक्रिया, यानी मंद अभिक्रिया। तो चलिए, अब बारी बारी से इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तीव्र अभिक्रिया को बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। मध्यम अभिक्रिया को बोलते हैं मीडियम रिएक्शन या फिर मॉडरेट रिएक्शन, और मंद अभिक्रिया को कहते हैं स्लो रिएक्शन। तो चलिए बारी बारी से इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे
और इसमें जो बातें नोट करने जो हो आप नोट कर लीजिए। तो चलिए, हमने रासायनिक बल गतिकी का एग्जाम्पल पढ़ा। अब देखिए और भी कुछ बातें हम लोग पढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगला हेडिंग डालेंगे तीव्र अभिक्रिया। अगला हेडिंग डालेंगे तीव्र अभिक्रिया। ये क्या होती है तो देखेंगे। तीव्र अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है, यानी हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट हो जाती हैं, यानी बहुत तीव्र, उसको लगने में यानी अभिक्रिया के पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। तो वो लिखेंगे इसमें कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ समय, कुछ माइक्रोसेकेंड या फिर बोल सकते हैं माइक्रोसेकेंड या तुरंत, इंस्टेंट, तुरंत, पूर्ण होने में कुछ माइक्रोसेकेंड तथा या फिर तुरंत संपन्न हो जाती है, या तुरंत हटा लीजिए, माइक्रोसेकेंड लगते हों उसे तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे, जैसे हमारा हो गया AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट में जब हम क्या मिला देंगे सिल्वर नाइट्रेट में, तो देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट में हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ से Ag और यहाँ से सिल्वर क्लोरीन बन जाएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। और देखिए यहाँ से सोडियम और यहाँ से NO3 मिलकर बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। और फिर क्या बनाते हैं, सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम है क्या, सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए ये अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होती हैं, यानी ये जो अभिक्रिया हैं ये अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होती हैं, फास्ट रिएक्शन शो करती है, यानी इनको पूर्ण होने में बहुत ही माइक्रोसेकेंड या फिर मिली सेकेंड लगता है। इसी में एक बात कहा जाता है, हम लोग उस बात को नोट कर लेंगे। देखिए क्या बातें होती है, NOTE नोट में लिख लेंगे कि सभी आयनिक अभिक्रियाएं तथा सभी न्यूट्रल अभिक्रिया, यानी सभी न्यूट्रल अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। इसका मतलब हो गया कि जितने भी आयनिक बॉन्ड वाले रिएक्शन बनते हैं, जैसे देखिए इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, NaCl में भी आयनिक बॉन्ड होता है, AgCl में भी आयनिक बॉन्ड होता है, NaNO3 में भी आयनिक बॉन्ड होता है। तो जितने भी आयनिक बॉन्ड शो करने वाले रिएक्शंस हैं
जो आयनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं सब रिएक्शन फास्ट शो करेंगे। यानी बोल सकते हैं कि आयनिक IONIC आयनिक रिएक्शन, जिसमें भी आयनिक रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन शो करेंगे, फास्ट रिएक्शन शो करेंगे। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए। तो अभी पढ़ते हैं कुछ और बातें। चलिए ये कंप्लीट हो गया ना, तब आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, फटाफट उतार लीजिए। और हम लोग आगे लिखेंगे कौन सी अभिक्रिया, दूसरी एक अभिक्रिया का नाम है, चलिए दूसरी अभिक्रिया का नाम है मध्यम अभिक्रिया या फिर मंद अभिक्रिया लिख लीजिए, मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया होती है देखेंगे। यानी मंद के नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ दिन भी लग सकता है, कुछ दिन का मतलब बहुत दिन, कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ साल या कुछ महीने का समय लगता हो, कुछ महीने का समय लगता हो, समय लगता हो, क्या कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जैसे हमें पता है कि लोहे पर जंग लगना, जो लोहे पर जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया होती है, मंद अभिक्रिया होती है। क्योंकि हमें जाहिर सी बात पता है कि इस पर बहुत सारे समय लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसको लोहे पर जंग लगने में। तकरीबन मान लीजिएगा बहुत जल्दी से जल्दी लगेगा तो 2 या 3 दिन तो ऐसे समय लग ही जाएगा। तो देखिए क्या होता है लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगता कैसे है, तो देखिए ये हमारा आयरन हो गया, Fe हो गया, ठीक। ये वायुमंडल से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। चलिए ठीक है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और इसी वायुमंडल से क्या करता है, कुछ मात्रा में जल भी ग्रहण एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी सहायता से क्या बना देता है, जिसकी सहायता से ये बन जाता है आयरन ऑक्साइड, यानी FeOH का होल्थ आयरन हाइड्रोक्साइड। यानी इनकी मदद से क्या बना जाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये हुआ, इसका नाम ही है आयरन हाइड्रोक्साइड। तो देखिए अगर इसका हम लोग बैलेंस करना चाहें, देखिए यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ भी आयरन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो इसके लिए क्या करें, हाइड्रोजन की संख्या को अगर बैलेंस करना चाहते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस करके मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे 4, यहाँ 3 और यहाँ बढ़ा लेंगे हम लोग 6 और यहाँ ओवरऑल बढ़ा लेंगे 4 ना, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मंद अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने में कुछ साल, कुछ दिन या कुछ महीने का समय लगता हो, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हमें बेसिकली ये बस बातें मुझे बताना है। अब आती है कौन सी अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया ये क्या होती है, तो देखेंगे ये वह अभिक्रिया होती है, यह वह अभिक्रिया नहीं, वह अभिक्रिया लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में, जिसको पूर्ण होने में कुछ ही समय लगे, कुछ समय लगता हो तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। मध्यम अभिक्रिया कहलाती है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी अभिक्रिया होती है जो ना तो अभिक्रिया मंद होती है और न ही ज़्यादा फास्ट होती है। इसका मतलब ये है कि ये ना तो मंद अभिक्रिया होती है ना तो फास्ट अभिक्रिया, ये दोनों के बीच वाला जो टाइमिंग लेता है ना, यानी बोल सकते हैं एक दिन में भी कंप्लीट ना, कुछ घंटों में कंप्लीट जो अभिक्रिया हो जाती है उसे बोलते हैं मध्यम अभिक्रिया। जैसे मध्यम अभिक्रिया का तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स होता है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन में, या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजन गैस में। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 2 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 2 बढ़ा लेंगे और 4 हो गया, ठीक तो है, 4 हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी इसमें इस अभिक्रिया में एक बात बोली जाती है, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके एक बात लिख लेंगे कि कैसे पहचानेंगे कौन सी अभिक्रिया फास्ट हो रही है, कौन सी अभिक्रिया स्लो हो रही है। इसका सिंपल तरीका है कि जितने यानी सभी, लगभग सभी लिखिए, लगभग सभी सहसंयोजक बंध अभिक्रियाएं, सहसंयोजक अभिक्रियाएं मध्यम अभिक्रियाएं होती हैं, मध्यम अभिक्रिया होती हैं। मध्यम हो सकती हैं या फिर बोल सकते हैं तो मंद भी हो सकती है, ठीक। जितने भी सहसंयोजक अभिक्रियाएं होती हैं ना, वो मध्य यानी जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड लगता हो, वो क्या होती है, मध्यम अभिक्रिया होती है, या फिर बोल सकते हैं स्लो रिएक्शन भी हो लगता है। अब देखिए, अब हमें रासायनिक बल गतिकी में ना तो फास्ट रिएक्शन पढ़ना है ना तो ज़्यादा स्लो पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसमें मॉडरेट रिएक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि हमें अभिक्रिया की रासायनिक कोई भी चीज़ वेग ज्ञात करना है तो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा तो अभिक्रिया का वेग तो डिफाइन हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए पढ़ा जाता है अब मध्यम गति की अभिक्रिया को। तो नोट कर लीजिए, ये बातें नोट करिए, इसमें हम केवल मध्यम गति की अभिक्रिया या फिर स्लो रिएक्शंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इतनी बातें। तो कल हम इसी को आगे लेते हुए ना और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस।